If an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, and then another event can occur in p different ways, and so on, find the total number of ways in which the events can occur. So एक event m time m ways में हो रहा है, दूसरी बार वो n ways में हो रहा है, तीसरी बार वो p ways में हो रहा है, and so on. So on means into, and है क्योंकि सारे events occur हो रहे हैं one after the other, तो into का sign आएगा. So this is the logic of permutation and combination, and that gives you 1 mark. Evaluate limit x tends to 0 sin x to the power 0 by x. मैंने जानबूझ के इसे 0 पढ़ा है. This is not 0. This is the mistake which you people do, जो आपको नहीं करनी है. So this is sin x degree, और डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो रेडियन वाले में ही लगेगा, क्योंकि इसमें x जो है वो रेडियन में होता है. So मैंने आप क्लियर दिख रहा है कि मैंने क्या किया है. पहले x नॉट को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है पाई बाय 180 से, तो सेम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. अब ये पूरा 1 हो जाएगा. सो आंसर इज गोइंग टू बी pi by 180. That is your answer. Don't do the mistake which I told you that it was 0 degree hai. It is 0. It is degree. Find the image of this point in xy plane. बच्चे अगेन क्वेश्चन को देख के ही बहुत घबरा जाते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं सूझता, कुछ नहीं सूझता, तीन तीन अननोन वैल्यूज दिख जाते हैं. बट इसका एक शॉर्टकट है, एक तरीका है. जो पॉइंट है वो एक्स वाई में लाई करता है, इसका मतलब एक्स एंड वाई कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ जो जेड प्लेन है उसको चेंज कर देना है, यानी कि प्लस को माइनस कर देना है. इसका मतलब अगर मैंने आपको क्वेश्चंस में एक्स वाई की जगह वाई जेड बोल दिया होता तो आंसर क्या आता, +5 4 and 3. राइट चिल्ड्रन. सिमिलरली अगर मैंने एक्स जेड पूछ लिया होता तो आंसर क्या आता, अगेन क्लियर है, एक्स एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, -4 हो जाएगा. सो आई हैव गिवन यू ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जस्ट अंडर 1 minute. दैट्स योर 1 mark. Find the value of k if the limit exists for fx at x equal to 3. 1 मार्कर क्वेश्चन है, कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली x की जगह 3 डाल दीजिए, तो 6 into 3 minus 6 is equal to 2 into 3 minus k. अगेन सॉल्विंग करनी हमें आती है, k को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो k is equal to, ये सब उधर चला जाएगा, 6 plus 6 minus 6 3s are 18. So k is 12 minus 18 which is -6. So that is your answer. 1 मार्कर में कोई स्टेप नहीं, सिंपल शॉर्टकट, x जहां जहां है वहां वहां 3 पुट करके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर. इफ दिस इज अ जीपी एंड क्योंकि लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो अंडरस्टूड है कि जो लास्ट टर्म है वो इन्फिनिटी होगी, और सम गिवन है तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है a upon 1 minus r. That is 25 by 4 equals to a which is p, 1 minus r is what, 1 upon p, right children. थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 by 4 equal to p square, एलसीएम लेना मत भूलिएगा, तो p minus 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आएगी 4p square minus 25p plus 25 equals to 0. राइट चिल्ड्रन. इसका सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू एक आएगी 5 और दूसरी आएगी 5 by 4. सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, चाहे मिडिल टर्म. दैट इज योर 1 mark. एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. पहले याद रख लेना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो a प्लस आई बी होता है. आई जो है वो सिर्फ 1 की पावर होनी चाहिए, यहाँ 9 है, और इसमें क्या फॉर्मूला लगना है, आई की पावर 4 is 1. सो इसे कन्वर्ट करते हैं, आई की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, 4 2s are 8 और 8 into i. सिमिलरली आई टू द पावर 19 को क्या लिख सकते हैं, 4 4s are 16 17 18 19, यानी कि i3. ये तो 1 हो गया, right? So this is only I, plus you again have to remember I cube is minus I, so this is minus I. So answer is plus, this is 0, and क्योंकि हमें complex number में लिखना है तो 0 plus 0i. So that is your final answer. Don't give answer as only 0, क्योंकि marks कट सकते हैं क्योंकि उन्होंने complex number मांगा है. So that is 1 mark.
फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट्स। अगेन देख के नहीं घबराना है, इसका डबल जो एंगल है वो 45 होता है। सो tan 2a का फॉर्मूला लगेगा, वहीं से क्लिक कर जाना चाहिए, विच इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो अब मैंने क्या करना है, जो a है वो मेरा 22 डिग्री 30 मिनट्स है, और ऑब्वियसली जो 2a है वो 45 हो जाएगा, राइट। सो tan 45 डिग्री equals to 2 tan of this, that is 22 degree 30 minutes upon 1 minus tan square of 22 degree 30 minutes। x इसे 1 ले लेते हैं और इसे मैं x ले लेती हूँ, तो 2x upon 1 minus x square, you can see a quadratic equation, x minus x square plus 1 is equal to 2x। सॉल्व करेंगे x square plus 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 को, तो x की वैल्यू आएगी √2 माइनस 1। डबल वैल्यूज आएंगी बट यू हैव टू टेक पॉजिटिव ओनली। फाइंड द डोमेन। डोमेन मींस वो वैल्यूज ऑफ x जो फंक्शन को नॉट डिफाइन नहीं होने देती हैं। क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करना है। पहले तो वो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता क्योंकि कट नहीं हो सकता। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा। यानी कि x माइनस 1 और x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगेन क्लियर दिख रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। So can I say the domain is set of all values except -1 and 1? This is how it is written with a minus sign. ये याद रखना है, ये sets में logic already कराया हुआ है, and this question belongs to relation and function. 1 mark. Describe the set n where x where it belongs to n as such that x is a perfect square and it lies between 1 to 20, and it is between 1 to 20 मतलब 1 भी included है 20 भी included है। So 1 और 20 के बीच में perfect square number ढूंढते हैं। 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 5 के स्क्वायर के लिए जाओगे तो वो बड़ा आ जाएगा। So that means this is the answer of the roster form। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, वो n हो सकता है कभी कभी n की जगह कुछ और गिवन हो। सो प्लीज रिमेंबर यू हैव टू चेक द डोमेन एंड देन गिव द आंसर, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। डोमेन नेचुरल नंबर है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दिस इज द मिस्टेक। Two sets have m and n elements. The total number of subsets of the first set, आपको पता है फॉर्मूला 2 to the power m is 112, 112 more than the second number of sets. So 2 to the power n आ गया। So इक्वेशन बनेगी 2 to the power m minus 2 to the power n is equal to 112 के फैक्टर्स 2 की पावर 4 into 7। अब ये है इसका की स्टेप, m को ब्रेक कर लीजिए n प्लस k की टर्म में और 2 टू द पावर n कॉमन लीजिए। अब इक्वेट करेंगे तो 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 4, यानी कि n इक्वल टू 4 आ गया, एंड 2 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 7। So 2 to the power k is equal to 8, that is 2 की पावर 3, तो k जो है वो 3 आ गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, m भी फाइंड करना है, that is 3 plus 4 यानी कि 7। So this is your answer, 1 mark for you people. Find the equation of for the equation of parabola, find the equation of directrix। हमें equation of directrix निकालनी है। y square is equal to minus 12x given है, यानी कि ये 4a की वैल्यू 12 है। so a की वैल्यू आपको क्लियर दिख रही है कि क्या आ जाएगी इस केस में, it will be 3। अब क्योंकि ये जो पैराबोला है वो सिमेट्रिकल टुवर्ड्स x axis है and on the negative side, so that means the equation of this will be, you already know that it is parallel to the y axis, so it will be x is equal to 3, equation of directrix, which is your answer, and that will give you 1 mark. If AB is the midpoint of a line segment between the axis, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये किसकी बात हो रही है। Between the axis means x और y axis के बीच में जो है, राइट। सो अंडरस्टूड है, यहां लगेगा शॉर्टकट कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 2a, 0 हो जाएगा और y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो 0, ये पॉइंट 2b हो जाएगा, तभी a और b मिड पॉइंट आएंगे। अब इक्वेशन याद है, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। 2 जो है वो उधर ले जाइए, राइट, जस्ट यू नो to make the question more presentable, क्योंकि हमें उसे आंसर से मैच करना है। that is what we have done। so 2 सिर्फ उधर शिफ्ट होगा, कुछ एलसीएम कुछ नहीं लेना,
that will give you 1 mark. Solve the inequality. सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि एलसीएम ले लेना है, राइट? 6 एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 6 5 30 हो जाएगा. इनइक्वालिटी है तो कुछ भी शिफ्टिंग नहीं कर सकते, तो इंटू 6 दोनों साइड कर देना है. सो ये इंटू 2 हो गया. ओपन कर दीजिए ब्रैकेट. 10 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30. अगेन x पॉजिटिव चाहिए तो उसको उधर ले जाते हैं, यानी कि 10 माइनस 4x प्लस 4x इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 4x माइनस 30. अगेन माइनस 30 इधर नहीं चाहिए, तो यहाँ प्लस 30 और इधर भी प्लस 30. ये और ये कैंसिल, यहाँ ये और ये कैंसिल. सो दिस इज 40 अपॉन दिस इज 5, राइट? अगेन दोनों साइड अपॉन 5. सो your answer is very clear. X is greater than equal to 8 and x belongs to any real number. That's your 1 mark. Solve this inequality. 4 choices given hai. Choices सबसे ज़्यादा confusing है, and the bracket. Let me show you how to solve. एक तो clear है कि ये greater than equal to positive sign, यानी कि 1 आएगा पॉजिटिव. सो x is greater than equal to 3 आ गया. दूसरा क्या है कि अगर ये नेगेटिव होगा तो भी जो आंसर है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस का साइन है, राइट? सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यानी कि जो माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि ये उधर चला गया. सो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x. सो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है, यानी कि चॉइस नंबर 2, बिकॉज x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ऑल्सो. इक्वल टू का साइन है तो ब्रैकेट जो है वो ये आएगा, और दोनों आंसर्स है तो बीच में यूनियन. सो द आंसर इज बी पार्ट, दैट विल गिव यू 1 मार्क. Prove that tan 71 degree is equal to cos 26 plus sin 26 upon cos 26 minus sin 26. There are two ways to solve the question. अगर आप LHS solve करते हो तो cos से divide कर दीजिए. 1 plus tan 26 sin by cos tan होता है 1 minus this is tan 26. Now check the shortcut trick. tan 1 can be written as tan 45. इसको भी into tan 1 मतलब again इसको भी tan 45 लिख सकते हैं, यानी कि this will be tan 45 plus 26, which is what? Which is tan 71 degrees. That is your RHS. Or you can also do the question by splitting this into 2. That is again tan 45 plus 26 लिख दीजिए, ओपन कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली आएगा जब साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे. That will give you 1 mark. If fx is this, show that f of 1 by x is minus of x. Again fx already given है, तो अगर मुझे f of 1 by x फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, जहां जहां x है वहां वहां रिप्लेस कर दूंगी 1 by x. एंड नाउ गलती सिर्फ एलसीएम में हो सकती है जो आप लोगों को नहीं करनी. दिस इज x, दिस इज 1 minus x अपॉन 1 plus x अपॉन x. फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो जो दूसरी वाली फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, एंड यू विल गेट योर आंसर. इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, आई एम लेफ्ट विद 1 minus x minus 1 upon 1 plus x, that is minus of fx. So that's your 2 proof. That will give you 1 mark. How many words can be formed out of the letters of the word obedience so that vowels and consonants occur together? Vowels का एक ग्रुप बनाना है, consonants का एक ग्रुप बनाना है, यानी कि 4 का एक ग्रुप बनेगा और 5 का एक ग्रुप बनेगा. अगेन इसमें मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो ये आंसर दे देते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि दोनों ग्रुप है वो भी आपस में इंटरचेंज होंगे. सो 4 factorial upon 5 factorial into 2 factorial upon 3 factorial. 3 क्यों आया है, क्योंकि e जो है वो 3 बार आ रहे हैं. So that is 1 mark, और ये आपको देगा 1 नंबर, और ये गलती आपको पेपर में नहीं करनी है. If S is a set, P is a set, और उन्होंने number of elements in S plus number of elements in P पूछा है, इसका मतलब number of elements होता है, ये याद रखना है. So n of S क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 विच इज लेस देन 100. सो यानी कि 3, 6, 9 एंड सो ऑन टिल 100 से पहले जो मल्टीपल है 3 का, दैट इज 99, राइट चिल्ड्रन? इसका आंसर आएगा 33. निकालना कैसे है, सम टू n टर्म्स ऑफ AP वाले फॉर्मूले से. और उसके बाद n ऑफ P जो है वो कैसे आएगा, P जो है वो प्राइम नंबर है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो 2, 3, 5, 7 ये काउंट कर लेने हैं, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 8, एंड 33 प्लस 8
is 41. That is your correct answer. So that will give you 1 mark. परमिटेशन का ये वैल्यू मतलब वैल्यू गिवन है और n निकालना है, n इन चारों में से क्या होगा. हमें परमिटेशन का फॉर्मूला आता है n p r, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू अगेन 42 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल. शॉर्टकट याद रखना है, ये n n n कैंसिल हो जाएगा. हमेशा जो फैक्टोरियल खुलता है वो हमेशा बड़ा वाला होता है. सो n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा. 42 n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 फैक्टोरियल लिखोगे. ये रहा आपका ट्रिक. ये और ये कैंसिल आउट हो गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसके जो फैक्टर्स हैं वो तो ये आएंगे, तो आंसर ये नहीं देना है. n इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना है ये फैक्ट. तो जो आंसर आएगा वो 10 आएगा. ओके, दैट विल गिव यू एक नंबर. If cos x is equal to minus 1/2, यानी कि cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस गिवन है, तो ऑब्वियसली जो परपेंडिकुलर है वो तो √3 आएगा. ये तो हमने निकाल लिया. x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. बस ये याद रखना है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और बाकी जो साइन है वो नेगेटिव होता है. सो tan को पॉजिटिव रखिए. सो tan पॉजिटिव चेक कर लीजिए कहां पे है, यहाँ पे, और साइन नेगेटिव यहाँ पे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट आएगा. साइन अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दैट्स योर 1 मार्क. वो आपको एक नंबर देगा.